हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और इस सीरीज में हम डीएसए करने वाले हैं और सी प्लस प्लस में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर हमारे पास 1 है डीएसए का। ठीक है, तो इसमें हम एरेज को पढ़ेंगे, कंप्लीट एरेज इसमें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं एरेज की, वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारा डेटा स्ट्रक्चर कवर होगा, एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, एंट्री। तो ये सारा इसमें कवर होगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस का जो भी बेसिक्स था, जितना भी आपको फोर लूप, वाइल लूप और जो भी आपका फंक्शंस क्रिएट करना है, ये ऑलरेडी चैनल पे है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब डीएसए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना चाहते हो डीएसए की, तो उसका भी हमने 1 घंटे का वीडियो बना रखा है, उसके अंदर पूरे डीएसए की थ्योरी है। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि एरेस होता क्या है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है। ठीक है, तो आप ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से आज इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे कि एरेस की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इसको कैसे कोड करते हैं हम, और इसको खुद से कोड करके भी एक बार देखेंगे। ठीक है, वीएस कोड पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम एरेस पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम एरेस को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम एरेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डीएसए की। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम पहले इजी करेंगे, फिर मीडियम, फिर टफ हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे, उसके बाद आप लीड कोड पे जाके अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, आपसे सवाल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरेस क्या होता है। ठीक है, तो एरेस होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और कॉन्टिजियस मेमोरी। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक एरे है, तो ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2, तो पहला हमारे पास 2 है, दूसरा हमारे पास 3 है, चौथा, तीसरा एलिमेंट हमारे पास 4 है और चौथा एलिमेंट हमारे पास 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एरे में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो शुरुआत वाला एलिमेंट होता है उसको हम 0 इंडेक्स करते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट को हम 1 इंडेक्स करते हैं, और थर्ड वाले को हम सेकंड, और फोर्थ वाले को 3। तो बेसिकली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जावा हो गई आपकी, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, इन सब में इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, और एक होती है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, ये इंडेक्सिंग पीछे से स्टार्ट होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, -1 पीछे वाले को हम देते हैं, फिर उससे पीछे वाले को हम देंगे -2, और ये ऐसे ही हमारे पास कम होता रहता है, -3, और इधर को हमारे पास हो गया -4। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग और इसका कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी नेगेटिव इंडेक्सिंग, और इधर हमारे पास फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एरे। अब एरे का एक और चीज़ है कि एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे अलॉट होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी मेमोरी लोकेशन पे अलॉट है 100 नंबर की। ठीक है, तो 100 नंबर की मेमोरी लोकेशन पे अलॉट है। अब जो इसकी नेक्स्ट वाली मेमोरी लोकेशन होगी, नेक्स्ट एलिमेंट की, वो होगी हमारी 101। वो 102 या 103 नहीं होगी, वो कंटिन्यूस होगी। अब इससे नेक्स्ट वाली होगी हमारे पास 102। ठीक है, तो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली हमारे पास 103। ठीक है, तो अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि एरे का हम साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने एरे का एक साइज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर मैंने एरे का एक साइज डिक्लेयर कर दिया कि एरे का साइज है 5, और मैं उसमें खाली 4 ही एलिमेंट देता हूँ, तो ये 104 मेमोरी लोकेशन भी अलॉट करेगा, और यहाँ पे ये एम्प्टी छोड़ देगा, यानी ये उसका भी साइज लेगा। अगर मैंने 5 साइज का एरे क्रिएट करा है और मैं उसमें 5 एलिमेंट ना दूं, तब भी वो साइज पूरा ही लेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है एरे का। ठीक है, और आगे जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो हम पूरा कंपेयर करेंगे एरे को लिंक लिस्ट से, और क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एरे के अंदर ट्रेवर्सल कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो एरे जो है वो हमने बेसिक में भी पढ़ा है, तो आपको इसका आइडिया हो गई। और डेटा स्ट्रक्चर की जो 1 घंटे वाली वीडियो थी उसमें मैंने अच्छे से इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करी है। अगर आपको थ्योरी और डिटेल में करनी है तो आपको 1 घंटे वाला लेक्चर ले सकते हो। ठीक है, उसमें सारी थ्योरी है, और आप चाहो तो W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके भी उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। तो ट्रेवर्सल करने के लिए सबसे पहले तो हमारा बेसिक कोड है, ये आपको बेसिक कोड पता ही होगा। उसके बाद हमारा इंट मेन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद ट्रेवर्सल करने के लिए हम इंट एरे, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करते हैं हम, जैसे इंटीजर का एरे बनाना है, तो एरे में एक और चीज़ है कि आपके सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले स्ट्रिंग दे दिया, फिर आपने इंटीजर दे दिया, फिर डबल दे दिया, ऐसे नहीं। सारे सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। जैसे पाइथन में लिस्ट होती है तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब इंट एरे,
और एरे का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये एक्स बॉक्स बनाते हैं इक्वल टू करके, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। अब एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो इंट लेंथ नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा इक्वल टू साइज ऑफ, ब्रैकेट लगाना है आपको और अंदर एरे का नाम पास कर देना है, ठीक है। फिर आपको डिवाइड में करना है साइज ऑफ, ब्रैकेट लगाना है, फिर एरे और उसका जीरो इंडेक्स, तो ये आपको साइज देगा, ठीक है। जावा में जब हम लेंथ निकालते हैं तो हमारे पास सिंपल सा फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम फॉर लूप चलाते हैं, तो फॉर लूप कैसे चलाएंगे हम, जीरो से, तो जीरो इंडेक्स से हम फॉर लूप चलाएंगे, है ना। तो जीरो इंडेक्स से हम फॉर लूप चलाएंगे और कब तक चलाएंगे, जब ये लेंथ से छोटा है, लेंथ से छोटा मतलब लेंथ 4 रहेगा तो लेंथ से छोटा क्या है 3 तक, तो 3 तक ही जाएगा फॉर लूप, और एक एक वैल्यू को हम इंक्रीज करते रहेंगे, यानी ऐसे 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 जाएगा। अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, एरे का 8 इंडेक्स, एरे का जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 1, तो ये 1 को प्रिंट करेगा। एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 2, तो 2 को प्रिंट करेगा। एरे के सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 3, तो 3 को प्रिंट करेगा। एरे के फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, सॉरी थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 4, तो 4 को प्रिंट करेगा। अब एक बार हम वीएस कोड को खोल के देखते हैं। तो ये हमने अपना वीएस कोड को खोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है अपनी एरे करके सीपीपी की फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम कोड करते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हैशटैग इंक्लूड, तो सबसे पहले हमको अपना जो है वो लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको एरेस को पहले, एरेस की आपकी जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपको उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये जो कमांड है ये वाली, ये आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आप कमांड याद कर लेना, इसको आपको सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम जो अपना बेसिक लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। तो ये क्यों लिखते हैं हम नेम स्पेस std, सो ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमको बार बार जो है वो std ना लिखना पड़े। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, बेसिक्स में। तो अब हम बनाते हैं अपना मेन फंक्शन, इंट मेन किया मैंने, और इसके आगे हम मेन फंक्शन के अंदर अब एरे क्रिएट करते हैं। इंट एर नाम का मैंने एक एरे बनाया इक्वल टू, और करली ब्रेसेस लगाया मैंने, उसके बाद 1,2,3,4, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। अब इसमें हम करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम इंट लेन नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ हमारे पास क्या है एरे, ठीक है। साइज ऑफ एरे हमारे पास है। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको, साइज ऑफ, तो ब्रैकेट लगाएंगे एरे का जीरो इंडेक्स, ठीक है। तो एक सेकेंड, जीरो इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद कॉलन लगा के अब नेक्स्ट टाइम में आते हैं। अब हम चलाएंगे अपना फोर लूप। तो फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, और जो आई है वो इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा लेंथ के, एक सेकेंड, आई जब तक हमारा छोटा रहेगा लेंथ से, ठीक है। आई जब तक हमारा छोटा रहेगा लेंथ से, और आई की वैल्यू हम कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के अब हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। सी आउट हमको क्या करना है, एरे का ith इंडेक्स, ठीक है, एरे का ith इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। सो वी गिवन अ स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल ऑल्ट एन, तो इसको हम करते हैं प्रिंट। तो ये हमारे पास ट्रेवर्सिंग हो चुकी है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक्स हमारा ट्रेवर्सिंग करने का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, तो इस एरे को मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये न्यू एरे हमारा बन चुका है, ठीक है। इसको एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा न्यू एरे बन चुका है। अब इसको हम जब करते हैं, इसको रन करते हैं एक बारी, तो ये हमारे पास न्यू एरे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ट्रैवर्सिंग एरेस के अंदर। तो अभी हमने देखा एरेस के अंदर ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि एरे के अंदर सर्चिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं ये एक एरे हमारे पास 5 1 3 4 2 6, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को सर्च करना है एलिमेंट 3 कि 3 कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सर्च करेंगे, तो बेसिक सर्च हम देख रहे हैं। इसके बाद हम सर्चिंग भी पढ़ेंगे, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है। हम अभी फिलहाल लीनियर सर्च देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल हमारा जो सर्चिंग होता है, तो वो क्या करता है, एक एक के पास जाता है और वो सर्च करता है। जैसे पहले 5
से कंपेयर करेगा, फिर 1 से 3 से 4 से 2 से 6 से, जिससे भी मिलेगा वो दे देगा, ठीक है। तो अभी हम यही वाली सर्चिंग देख रहे हैं। ये एरेस पढ़ने के बाद हम सर्चिंग और सॉर्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद वापस से हम एरेस के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्च ऑपरेशन। तो सर्च ऑपरेशन में सबसे पहले हमने नॉर्मल लिखा, इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया इंट फाइंड एलिमेंट्स करके। इसके अंदर हमने पास कर दिया इंट एरे, इंट एन और इंट की, ठीक है। इंट आई हमने बनाया 0 और ये चलेगा एन से जब तक छोटा है आई प्लस प्लस, और इफ एरे का आई इंडेक्स इक्वल टू की। तो लाइक इसमें हमने फॉर लूप चलाया, ट्रैवर्सिंग करी 0 से लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। अब एरे का आईट इंडेक्स यानी एरे का जो आईट इंडेक्स है अगर वो की के इक्वल हो जाए, यानी एरे का 0 इंडेक्स पे क्या है 5, अगर ये की के इक्वल हो गया तो आई रिटर्न करे। जैसे एरे का सेकंड इंडेक्स क्या हो गया हमारे पास 3 के इक्वल, तो अगर वो 3 के इक्वल हो गया है तो उसका इंडेक्स क्या है सेकंड, तो सेकंड को रिटर्न कर देगा, ठीक है, सेकंड को रिटर्न कर देगा। अब इंट मेन में हमने क्या करा, हमने एरे बनाया और एरे का साइज दिया और हमने की दे दी, और उस पर हमने ये फंक्शन को कॉल करा दिया फाइंड एलिमेंट करके। अब उसकी पोजीशन -1, इफ पोजीशन इक्वल टू -1 सी आउट नॉट एलिमेंट फाउंड, और एल्स एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन एट, ठीक। तो बेसिकली हमने इसमें क्या करा कि ऊपर तो हमने फंक्शन बनाया, आपको समझ में आ गया होगा इंट फाइंड एलिमेंट करके, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट फाइंड कर लेगा, ठीक है। और जब भी आप लीड कोड वगैरह पे सॉल्व करते हो तो आपको मेन फंक्शन वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो टेस्ट केसेस आपके पास करने होते हैं आपको, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिकली फंक्शन बनाना होता है बस, ठीक है। तो अब मेन फंक्शन में आपने एरे को पास करा, उसके बाद आपने साइज दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि आपकी पोजीशन जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की आपको पोजीशन दे देगा, ठीक है। दैट इज सिंपल सर्च ऑपरेशन, इतना ही है। आपको बेसिकली आपका आइडिया ये है कि आपको सब में ट्रैवर्स करना है। आप पहले इंडेक्स पे जाके चेक करो क्या वो आपकी की के इक्वल है तो उसका इंडेक्स दे दो। सेकंड पे करो है कि नहीं, थर्ड पे आओ अगर है कि नहीं, और अगर वो आपका जो है -1 पोजीशन हो जाती है, यानी आपके लास्ट इंडेक्स तक भी आपको कोई नहीं मिल पाता है आपका, तो एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज सिंपल। सो इसको भी आप खुद से इम्प्लीमेंटेशन करो, इसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करो कोड पे जाके, वीएस कोड पे, ठीक है। अब इंसर्शन देखते हैं। इंसर्शन क्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इंसर्शन क्या है कि आपको क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट को हमको ऐड करना है एरे के अंदर, ठीक है। एरे के अंदर हमको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है। जैसे लिस्ट होती थी पाइथन के अंदर, तो उसमें सिंपल था लिस्ट डॉट अपेंड, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी सी हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरे को हमको ऐड करना है एट दी एंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट एंड नाम का मैंने फंक्शन बनाया, इंट एरे पास करा, एन पास करा, की पास करी और कैपेसिटी, ठीक है। एरे की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है कि मान लेते हैं मैंने एरे का साइज पहले से डिक्लेयर कर रखा है 5 और उसमें ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स है, तो अब मैं उसको कहाँ पे ऐड करूँगा, तो उस केस में वो ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैपेसिटी लिया है, अगर उसमें है कैपेसिटी और ऐड करने की तो ही वो ऐड करेगा, ठीक है। तो इफ एन अगर ग्रेटर हो जाता है कैपेसिटी से, यानी एरे का जो साइज है वो कैपेसिटी से इंक्रीज है, लाइक मैंने यहाँ पे एरे का साइज दिया है, अगर वो कैपेसिटी से इंक्रीज हो जाता है तो नहीं करेगा, वो सिंपल सी बात है, रिटर्न कर देगा एन। अब ठीक है, रिटर्न एन कर देगा वो वापस से, तो वो नहीं चलेगा। अब एरे का एन है जो है वो की के इक्वल कर रखा है हमने, और रिटर्न हम करा रहे हैं n+1, ठीक है। तो लाइक एरे का जो nth इंडेक्स है, nth इंडेक्स यानी एरे का जो साइज है, यानी एरे का जो लास्ट इंडेक्स है उसको हम की के इक्वल कर देते हैं। तो की के इक्वल कर दिया तो एरे के लास्ट इंडेक्स में क्या हो गया हमारे पास की, ठीक है। और रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम n+1, n+1 लाइक मान लेते हैं एरे है ये हमारे पास, तो ये एरे हमारे पास जिसमें हमारे पास 1 और 2 पहले से है, ठीक है, 1 और 2। अब ये इंडेक्स क्या है हमारे पास, सेकंड इंडेक्स है। एरे का साइज क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो अगर ये सेकंड इंडेक्स है तो यहाँ पे जो भी की होगी, जो भी हमारे पास की है, ठीक है, जैसे कि मेरे को ऐड करना है 4, तो वो क्या करेगा कि वो इस पे लास्ट वाले पे जाके हम उसको 4 असाइन कर देंगे, ठीक है, दैट इज, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या कर रखा है, इसमें इंट मेन फंक्शन है, इंट एरे, और ये एरे हमको दे दिया, कैपेसिटी हमने निकाल ली, साइज ऑफ द एरे, ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे, एन दे दिया हमको 6, ठीक है। सो और हमको की दे दी 26, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि
सी आउट बिफोर इंसर्शन करके हमने इसको पहले एक बार प्रिंट करवा लिया, मतलब ट्रैवर्सिंग करवा ली और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अब फिर हमने n नाम का मतलब इंसर्ट एरे, मतलब हमने इस फंक्शन को कॉल कराया अब, और क्या करा, हमने इंसर्ट कर दिया। अब आफ्टर इंसर्ट करके मैंने एक और फिर से लूप चला दिया, मतलब वापस से ट्रैवर्स कर दिया आफ्टर इंसर्ट का, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ 1 आती है, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक बारी हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले को हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, और बाकी सेकंड वाला आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बारी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारा जो भी हमारा इंसर्ट करने का फंक्शन है उसको, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इंट, हम करते हैं इंसर्ट एंड नाम का हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। इंसर्ट एंड करके हमने एक फंक्शन क्रिएट करा, इसके अंदर हम देते हैं एरे को पास करेंगे इंट एरे, ठीक है। तो इंट एरे और कॉमा लगा के हम लिखेंगे इंट एन, और कॉमा लगा के हम लिखेंगे इंट की, और कॉमा लगा के हम देंगे इंट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सब हमने वेरिएबल पास कर दी इसमें। अब इफ एन अगर बड़ा है कैपेसिटी से एन हमारे पास बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एन, रिटर्न एन, ठीक है। अब फिर से नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम एरे का जो भी हमारे पास nth इंडेक्स है इसको इक्वल कर देंगे हम की के, और नीचे हम रिटर्न कर देंगे n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। अब आते हैं मेन फंक्शन में, और यहाँ पे हम अपना एरे जो भी है वो हम पास करते हैं, ठीक है। तो एरे हम दे देते हैं 20 साइज का, हमने यहाँ पे एरे एक क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर हम एलिमेंट देते हैं 12, 16, 20, और हमने दे दिया 40, और हमने दे दिया यहाँ पे 50, ठीक है। तो ये साइज हमने दे दी, मतलब एरे हमने पास कर दिया। इंट कैपेसिटी बनाएंगे अब हम, ठीक है। इंट कैपेसिटी इक्वल टू साइज ऑफ, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे, और हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एरे का एरे का 0th इंडेक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास कैपेसिटी भी आ गया, ठीक है। अब इंट एन इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं, और यहाँ पे बिफोर इंसर्शन लिखते हैं। सो बिफोर इंसर्शन हमारे पास क्या, हमारा एरे था, हम उसको पहले प्रिंट कराएंगे इंसर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या प्रिंट कराएंगे, अब हम फोर लूप चलाएंगे और ट्रेवर्स करेंगे इस एरे के अंदर जो कि हमारे पास पहले था, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, देन हमारे पास आई जब तक एन से छोटा है, एन क्या है इसकी लेंथ, ठीक है। तो एन से जब तक छोटा है आई की वैल्यू हम प्लस प्लस करते रहेंगे, और इसके नीचे हमको क्या प्रिंट कराना है, सी आउट, और प्रिंट कराएंगे हम एरे का ith इंडेक्स, एरे का ith इंडेक्स, और यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ठीक है। सो ये हमने प्रिंट करा दिया पहले का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू इंसर्ट एंड, और यहाँ पे हम सारे वेरिएबल्स को पास कर देंगे, एरे n कॉमा की कॉमा, और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी, ठीक है। सो कैपेसिटी, तो ये सारे हमने यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, सी आउट हम यहाँ पे करेंगे, अब सी आउट, और यहाँ पे एरे का हम ith इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे एक स्पेस देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल द कोड, और हमको क्या करना है फिर इस फॉर लूप में एक बार रिटर्न भी कराना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे 0, कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट एन, सो देयर इज एन एरर, की वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, ठीक है। सो एक ये एरर को एक बार चेक करते हैं हम। सो इंट की हमने ली थी, और इस की को एक बार हटाते हैं,
और अब कैपेसिटी, हाँ तो इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट एन, तो इंसर्ट एट एक्सपेक्टेड बिफोर। सो द एरर इज कि यहाँ पे हमको ये लगाना था और इसके नेक्स्ट में हमको फोर लूप लिखना था, ठीक है। सो फोर लूप हम लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0, देन आई जब तक हमारा छोटा है एन से, और आई के वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसे और इस वाले को हम यहाँ प्लग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो सारी एरर हमारी जा चुकी है। कंट्रोल एस कंट्रोल ऑल्ट एन हम प्रिंट करते हैं एक बारी, और ये हमारे पास आ चुका है एरर, ठीक है। सो इसको एक बारी हम क्या करते हैं कि एक बारी इसमें लिख देते हैं कि सी आउट आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन, ठीक है। और इसको अब एक बारी प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एन, और ये रहा हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सो इसमें इंसर्ट नहीं हुआ हमारा। इसको एक बार वापस से चेक करते हैं कि इंसर्ट हमारा क्यों नहीं हुआ है। इसको एक बार ये हम रन करते हैं, तो ये हमने कोड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n लगाना जरूरी है, n के आप इसको इक्वल करोगे, ठीक है। तो n के आप इक्वल करोगे तो जो ऊपर आपने n रिटर्न करवाया, n+1 रिटर्न कराया, तो n की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो 1 प्लस तक चलेगा, ठीक है। तो इसको रन कराने के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट एन दबाएंगे, और ये हमारा रन हो चुका है। तो पहले हमारे पास एरे था 12, 16, 20, 50, और अब हमारे पास हो चुका है 12, 16, 20, 50 एंड 20, ठीक है। ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो आप खुद से भी इसको करके देखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एट एनी पोजीशन पे अगर हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो पिछले दो इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। इस पिछले वाले की तरह ही इसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। तो एट एनी पोजीशन पे अगर आपको वो करना है ऐड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बेसिक आपको ये सब कुछ कर लेना है। ये आपको पोजीशन भी लेनी है आपकी यार अपने इसमें, ठीक है। तो आपको पोजीशन भी लेनी है, और अब आपको फंक्शन के अंदर क्या करना है, आपको एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप आपका चलेगा, आई की वैल्यू आपको लेनी है n-1, एन आपको पता है कि एरे की लेंथ होती है, और ये आई आपका जब तक पोजीशन से बड़ा है या फिर इक्वल है तब तक चलेगा, और आई की वैल्यू को आपको माइनस माइनस करना है, ठीक है। फिर एरे का i+1 इक्वल टू आपका एरे का ith इंडेक्स के आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। और एरे का जो पोजीशन है वो आपका x की इक्वल हो जाएगा। इसको आप एक बार चला के खुद से ट्राई करना, आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पोजीशन पे क्या हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन बना के आपकी सारी चीज़ें सेम है, ये पूरा पार्ट आपका सिमिलर है बिल्कुल जो ऊपर वाला था, बस यहाँ पे क्या एक पोजीशन एक्स्ट्रा आ गया बस हर एक में, ठीक है। और बेसिकली आपको बस ये चीज़ इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये भी, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद कर सकते हो। इसको आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है, ठीक है, एट एनी पोजीशन पे, ठीक है। और ये क्या है कि आपकी जो भी मैं आज स्लाइड में जितना भी ये लाया हूँ ऑपरेशंस हैं एरे के, इनके कोड आपको याद होने चाहिए। याद बेसिकली आपको ये वाला याद होना चाहिए कि इंसर्ट एलिमेंट क्या होता है, ये वाला इंसर्ट एंड, ये वाले कोड आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे हम डिलीट ऑपरेशन देखते हैं एक बारी कि कोई भी एलिमेंट को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइंड एलिमेंट बना लेंगे। फाइंड एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड करता है, ठीक है। अब डिलीट एलिमेंट नाम का हमें
फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम एरे एन और की को पास करेंगे। उसके बाद पोजीशन नाम का हमने एक वो बनाया वेरिएबल, और ये क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट। तो एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड करके ये पोजीशन में उसको क्या कर देगा, हमारा डाल देगा, ठीक है। अब पोजीशन की वैल्यू अगर -1 है तो सी आउट नॉट एलिमेंट फाउंड, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था इंसर्ट करने में कि -1 होता है यानी कोई भी आपको नहीं मिला है, ठीक है, और रिटर्न कर देगा एन सीधा। अब अगर ये नहीं होता है तो हमारे पास क्या होता है, इस कंडीशन में जाएगा नहीं और यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। अब क्या होगा कि इंट आई, अब आई आपकी बनी, आई आपने लिया, अब आई पोजीशन की इक्वल रखोगे और उसका n-1 यानी लेंथ से एक कम पे आप चाहोगे और आई को प्लस प्लस करोगे, और एरेथ का आई इंडेक्स आपको हो जाएगा i+1 के इक्वल, और रिटर्न आप कर दोगे n-1, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये इससे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट कैसे आपको फाइंड करना है, आपको जो मैंने सर्चिंग बताई थी, आपको फाइंड एलिमेंट में वो सर्चिंग वाला यूज़ कर लेना है, और फिर इंट मेन में आपका जो भी सेम चीज़ आपकी यहाँ पर होगी। तो बेसिकली क्या है कि आपने पहले सर्चिंग पढ़ा, उसके बाद आपने फाइंड करना एलिमेंट को सीखा, तो सारी चीज़ें अब एक जगह यूज़ हो रही है। अब ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी आती है पहले से, ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी आती है पहले से, मेन चीज़ क्या आती है आपकी, ये वाली चीज़ थी मेन, है ना। तो ऐसे ही अब ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी यूज़ होती रहेंगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, लाइक ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये वाली चीज़, और ये फाइंड एलिमेंट कैसे करती है ये आपको कोड याद होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपको करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आपको 6 to 7 ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाले बेसिक कोड्स हैं आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद 8 to 10 जो भी बेसिक्स ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, आपको उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उनका भी आपको कोड बेसिकली एक तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको कोड याद ना हो बट आपको वो याद होना चाहिए कि इसमें कौन सी अप्रोच लगी, कैसे आपको करना है। आपको कोई भी पूछे सवाल आपको पता होना चाहिए, इसमें पहले फोर लूप लगाएंगे, इफ कंडीशन से चेक करेंगे, उसके बाद ये रिटर्न करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये आपको होना चाहिए, इतना आपको बेसिकली करना पड़ेगा कि आप कोई भी नया क्वेश्चन पे आप सोच सको कि उसको कैसे करना है। अगर आप डायरेक्ट अभी लीड कोड पे चले जाओगे तो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, दैट्स ट्रू। आपको बेसिकली प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी बहुत बार। अब सॉर्टिंग पे आते हैं, तो सॉर्टिंग क्या होती है एरे के अंदर। तो एरे के अंदर सॉर्टिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी एरे है, मान लेते हैं एरे है, तो सॉर्टिंग कई तरह की होती है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं 2, 4 और 1। तो अभी हम बेसिक इसलिए देख रहे हैं ताकि सर्चिंग और सॉर्टिंग का भी हमने बेसिक इसलिए देखा है ताकि आप एरेस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि उसमें सर्चिंग और सॉर्टिंग का यूज़ होता है। तो अगर आपको आनी चाहिए तो हम सारे सर्चिंग मतलब सारे सॉर्टिंग वगैरह मेथड्स हम नहीं देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं कि आपके एरेस के क्वेश्चन हो सके। तो ये देखने के बाद आपको एरेस के क्वेश्चन करने हैं, एरेस के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 4 1, अब इसको क्या करना है, 1 को हमको आगे लेके आना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सॉर्टिंग, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारी अरेंज हो जाए। तो ये हम सिंपल सॉर्ट देख रहे हैं। सिंपल सॉर्ट क्या करता है, 2 4 से कंपेयर करेंगे, लाइक एक सेकंड, हम 2 को 4 से कंपेयर करेंगे तो ये ठीक है, 2 छोटा है 4 से तो ये यही रहेगा। 4 को 1 से कंपेयर करेंगे तो 4 बड़ा है 1 से, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, और फिर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे और ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। वॉइड सॉर्ट एरे बनाया हमने, मतलब वॉइड हमारा फंक्शन हो गया, ये एरे इंट एन, ठीक है, इंट आई और जे, बूलियन हम लेते हैं स्वैप्ड, बूलियन नाम का हम फंक्शन, बूलियन नाम का हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्वैप। फिर से हम फोर लूप चलाएंगे, और ये कहाँ तक चलाएंगे, हम पूरे अपने एरे में चलाएंगे। स्वैप्ड अगर फॉल्स है तो हम, स्वैपिंग अगर नहीं हुई है तो हम क्या चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्वैप को फॉल्स कर देते हैं पहले, ठीक है। अब फोर लूप चलाते हैं हम, क्या, जे से लेकर के n-1 तक, ठीक है। अब इसमें जे के लिए प्लस प्लस करते हैं, और इफ एरे का जे इंडेक्स बड़ा होता है एरे के j+1 से, तो हम स्वैप कर देंगे एरे के जे को और j+1 को, ठीक है। यानी एरे का जे इंडेक्स, यानी अगर ये वाला इससे बड़ा हो जाता है तो इसको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है, और स्वैप इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और इफ स्वैप इक्वल टू फॉल्स तो देन हम इसको ब्रेक कर देंगे। अगर ये हमारा अब और स्वैपिंग नहीं हो सकती तो इसको ब्रेक कर देंगे, और हमारे पास स्वैप वाला एरे आ चुका है। अब इसके बाद प्रिंट एरे ऑलरेडी आपको आता है, और फिर ये वाला मेन फंक्शन ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास सॉर्टिंग, ठीक है। इसको भी आप खुद से इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेना, ठीक है। तो खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप खुद से इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हो, ठीक है। अब बात आती है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर भी एक तरीके से एरे होता है, इसको आगे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये भी समझ सकते हो कि आपको एरे अगर बनाना है तो आप जितने भी लीड कोड वगैरह देखोगे वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी फंक्शन है, प्रिंट एरेज, ये फंक्शन बनाया हमने, इसके अंदर आपको लिखना सबसे पहले वेक्टर,
ये साइन लगाना है, और इंटीजर टाइप का हमने एरे बनाया और एरे का नाम, ठीक है। इस तरीके से एरे बनता है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन करोगे अभी लीड कोड पे जाके, तो आपको ये इस तरीके से वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंट स्टार्ट और इंट एन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब सब एरे क्या होता है कि एरे के पार्ट, जैसे 1 2 3 एरे है, अब इनमें से कितने एरे निकल सकते हैं इंडिविजुअल। तो मैं 1 का एक खुद का एरे बना दूँ, 2 का बना दूँ और 3 का बना दूँ, 1 2 एंड 3। और फिर 1 2 का एक पेयर बना दूँ, कितने पेयर्स बन सकते हैं बेसिकली, 1 3 का 1 2 का पेयर बना दूँ, 2 3 का पेयर बना दूँ और 1 2 3 का पेयर बना दूँ। और ये पेयर ऐसा नहीं कि 1 और 3 का बना दिया, आपको कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एरे मैंने बताया ना कंटिन्यूस होता है, तो वैसे ही कंटिन्यूस आपके होने चाहिए पेयर्स, ठीक है। इफ एंड इक्वल टू एरे डॉट साइज, ठीक है। एंड जो आपका एरे के साइज के बराबर है तो आप रिटर्न करा लोगे, रिटर्न हो जाओगे। इफ एल्स, एल्स इफ सॉरी, स्टार्ट अगर आपका बड़ा है एंड से, तो आप सब एरे, एरे कॉमा जीरो, स्टार्टिंग आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, अगर स्टार्ट बड़ा है आपके एंड से, और एंड आपका n+1। और एल्स में आपके ये आप सी आउट, तो सबसे पहले आप सिंबल प्रिंट कराओगे, सिंबल आपका सिंबल होना चाहिए, इसके अंदर आपके सारे एरेज आएंगे, ठीक है, जितने भी आपके सब एरेज हैं। और इसके बाद आप फॉर लूप करके इसको प्रिंट कराओगे एरे के इंडेक्स को। तो बेसिकली आपका एरे प्रिंट होगा इसके अंदर जो भी सब एरे हैं, और उसके बाद कॉमा लगेगा, और उसके बाद आप अपना एरे का, एरे को इस स्टेटमेंट से बंद कर दोगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सारे एरेज आ गए। अब आप ये स्टेटमेंट से इसको, ये वाला ब्रैकेट लगा के एरेज को बंद कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। और इसके बाद इंट मेन में अब जब आप आओगे तो वेक्टर क्रिएट करोगे आप ऐसे करके। सो बेसिकली वेक्टर और एरे में अभी आप इतना वो कंफ्यूज मत होना, वेक्टर और एरे को अभी आप सेम लेके कर सकते हो, क्वेश्चंस करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे करके प्रिंट कर लेना है, और ये चीज़ भी आपको आती है क्रिएट करना, और इसको आप कॉल कर सकते हो। और फिर ये क्या प्रिंट करेगा आपका 1, और ये सारी चीज़ें नीचे नीचे आएंगी, ठीक है, नीचे नीचे 1, फिर 1 2 2 1 2 3 2 3 और 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी। अब इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है 0 बिग ऑफ 2 की पावर n होती है, ठीक है। तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एरेस के ऊपर जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चन है उनको देखेंगे, साथ में हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो लीड कोड पे जा करके। खुद से आपको जितने सवालों की प्रैक्टिस हो सके उतने सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे स्ट्रिंग्स पे। तो उससे पहले हम एरेस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो बेसिकली जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस सीरीज में आपका पूरा जो भी डीएस है वो कंप्लीट करा जाएगा। पूरा थ्योरी तो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है, आपका जितना भी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है और जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट है प्रैक्टिस वाला, वो सारा यहाँ पे कराया जाएगा। सो फॉर थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।